Hello dear TYBSC. So in the last PPT we have learnt about the humoral components which are responsible for the innate immunity or the second line of defense of innate immunity. So here we are going to see one more some important components which are again playing important role in the innate immunity, and they are the humoral components only, means they are present in the fluid part of our body. So they generally are the protein factors which are going to access or assist the immune cells to eliminate the pathogen. वो खुद पार्ट नहीं लेंगे बट somehow वो असिस्ट करेंगे पैथोजन्स के एलिमिनेशन के लिए या एंटीजन के एलिमिनेशन के लिए टू द इम्यून सिस्टम को हेल्प करेंगे, इम्यून सेल्स को हेल्प करेंगे. सो नाउ टॉकिंग अबाउट देम, सो देर आर थ्री फैक्टर्स और द three types of the proteins which are given in your syllabus. acute phase reactants है, kinins है एंड द कॉम्प्लीमेंट है. सो ये जो भी आप देखने वाले हैं, जो भी ये तीनों प्रोटीन्स है, ये तीनों का अपना लाइक कुछ इतना ये नहीं है, बस इनका एक काम है कि वो सिग्नलिंग ज़्यादा करेंगे, या तो फिर किसी का एक्टिवेशन करेंगे या तो फिर किसी पाथवे को होने के लिए हेल्प करेंगे. ये बस इनका काम होता है. ये जनरली लाइक कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, बट एक असेसमेंट करते या एक हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को, बस इतना ही इनका रोल होता है. जो भी आप आगे जाके पाथवे स्टडी करने वाले हो, लाइक फैगोसाइटोसिस हो, ऑप्सनाइजेशन हो, कॉम्प्लीमेंट पाथवेज हो, ये सब आप देखने वाले हो अभी नेक्स्ट पीपीटी से. तो वो सब पाथवे में ये जो चीज़ें हैं आप अभी देखने वाले हो वो हेल्प करने वाली. कोई पाथवे आपके सिलेबस में नहीं है, लाइक काइनिन पाथवे आपके सिलेबस में नहीं है, बट उनमें कौन से प्रोटीन जो है काम आते हैं वो भी आपके सिलेबस में है. बस उनके प्रोटीन के बारे में आपको आइडिया लेनी है, इन डिटेल आपको जाना नहीं है कि कौन से पाथवेज कैसे करते हैं, बस आपको आइडिया लेनी है कि कौन से प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी में. सो एक्यूट फेज रिएक्टेंट इज गिवन इन योर सिलेबस एट फर्स्ट. तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट की बात करें तो इनका नाम ही है एक्यूट फेज रिएक्टेंट, मतलब ये एक्यूट फेज में, या तो इनको एक्यूट फेज प्रोटीन्स भी बोला जाता है, मतलब ये एक्यूट फेज में अपेयर होंगे. एक्यूट फेज मतलब क्या, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो या कुछ इंजरी हो तभी ये अपेयर होते. तो ये प्रोटीन्स या फिर कोई इन्फेक्शन भी हो तभी ये अपेयर होते. तो क्या होता है कि अगर ये जो है प्रोटीन्स, ये जनरली लीवर सिक्रेट करता है. तो लीवर कब सिक्रेट करता है, सपोज आपको मैं एग्जांपल दूँ, अगर कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर किया, तो इफ़ दैट एंटीजन इज़ एनकाउंटर्ड बाय एनी टाइप ऑफ मैक्रोफाज और एनी टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो वो उनको डिटेक्ट करेंगी, उनको फैगोसाइट करेंगी और वेरी बेसिक वो साइटोकाइन सिक्रेट करेंगी. तो ये जो भी इंटरल्यूकिन साइटोकाइंस है, जैसे कि इंटरल्यूकिन है, इंटरफेरॉन्स है या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ये सब साइटोकाइंस के वजह से क्या होगा, लीवर में ये सिग्नल जाएगा. लीवर के जो हेपेटोसाइट्स होती है, लीवर के जो सेल्स होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी. वो क्या करेगी, वो ये जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स है उनको सिक्रेट करेगी. फिर ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट जाएगी पैथोजन पे जाएगी और उन पे असेंबल हो जाएंगी. तो असेंबल होने के बाद क्या होगा, उनको घेरेगी, लाइक उनके मेम्ब्रेन पे अकुमुलेट हो जाएगी. तो उसकी वजह से कुछ तो भी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा या मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जिससे क्या होगा कि बाकी जो हमारी इम्यून सेल्स है उनको पता चल जाएगा कि हमें इस जो है पैथोजन को एलिमिनेट करना है. तो ये बस एक ही बैक्टीरिया पे जाके ये करेगा, बाइंड होगा, तो उसकी वजह से हमारी इम्यून सेल्स बस एक्टिवेट हो जाएगी, उनको सिग्नल मिल जाएगा. तो यही इनका काम होता है. एक वे से वो एक असेसमेंट करते हैं, एक हेल्प करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को कि वो जो है अपने प्रोसेसेस कैरी आउट करे, फिर वो कोई भी हो, बस उनको इतना काम है कि वो उनको जाके सिग्नल दे. तो ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फेक्शन जो है, मतलब अगर इन्फेक्शन हुआ या तो फिर होस्ट के ब्लड में कुछ चेंजेस हुए, तभी ये ये जो रिएक्टेंट्स है या प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट हो जाती है. देन द बैक्टीरिया इंड्यूस द मैक्रोफाजेस टू मेक द, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी बैक्टीरिया या एंटीजन मैक्रोफाजेस उनको डिटेक्ट करती है एंटीजन को, वो साइटोकाइंस रिलीज करती है. तो वो साइटोकाइंस होती है इंटरल्यूकिन 6 अगर हो, तो इंटरल्यूकिन 6 हो तो वो इंटरल्यूकिन 6 को हमारी जो लीवर के सेल्स होते हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कुछ तो भी सिक्रीट करते हैं. वो क्या सिक्रीट करते हैं फिर, वो होते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स.
तो नाउ इनका फंक्शन क्या है एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स का, वो क्या करेंगे, एक तो इन्फ्लामेटरी एंड द टिश्यू रिपेयर प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। इनका काम बस इन्फ्लुएंस करना है, मतलब वो खुद पार्ट नहीं लेंगे, बस उनको थोड़ा हेल्प करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन हो, यानी कि अगर हमारी बॉडी में कुछ पैथोजन एंटर हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कुछ तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस करती है, फिर पेन हो या फिर फीवर हो या तो फिर स्वेलिंग हो, कुछ तो भी इन्फ्लामेशन होता है हमारे बॉडी में। तो ये इन्फ्लामेशन करने के लिए ये जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स है दे आर गोइंग टू हेल्प। देन द टिश्यू रिपेयर प्रोसेसेस, अगर कुछ इंजरी भी हुई हो तो देन टिश्यू रिपेयर मैकेनिज्म जो है उसमें भी ये हमारे एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स आर गोइंग टू एक्सेस देम और दे आर गोइंग टू असिस्ट देम। सो नाउ दे रिकॉग्नाइज सम फॉरेन पैथोजन, लाइक मैंने आपको जैसे बोला कि वो कभी कभी पैथोजन के ऊपर अकोमलेट हो जाते हैं, कुछ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं सो दैट हमारे इम्यून सेल्स उनको डिटेक्ट पैथोजन को डिटेक्ट कर पाए। देन दे एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बोला वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं, और आप जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम देखने वाले हो आगे जाके तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट कि हमारे एंजाइम्स वगैरह एक्टिवेट हो जाए और वो कुछ तो भी प्रोसेस करे जिससे एंटीजन किल हो जाए। तो ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट उसको एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेगी कॉम्प्लीमेंट पाथवे को। देन एक्टिवेट दे बॉन्ड्स टू द फैगोसाइटिक सेल्स। तो मैक्रोफाजेस जो है बहुत कॉमन, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैक्रोफाजेस होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स, तो उनको भी एक वे से दे कैन बाइंड टू देम ऑल्सो, दे हैव दैट एबिलिटी। तो उनसे भी एक सिग्नलिंग हो जाती है फैगोसाइटिक सेल को कि पैथोजन एंटर हो चुका है। देन induces the production of inflammatory cytokines. As I told you, मैक्रोफाजेस को अगर वो बाइंड हुए मतलब ऑब्वियसली कुछ तो साइटोकाइंस को रिलीज करेगी हमारी मैक्रोफाज, बिकॉज उनको पता लग जाएगा मैक्रोफाजेस को दैट सम एंटीजन हैव एनकाउंटर्ड एंड दैट इज़ वाई नाउ दे नीड टू सिक्रीट द साइटोकाइंस सो दैट कि टी सेल बी सेल को कुछ सिग्नलिंग चली जाए। देन मेन इनिबिटर ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन। तो ब्लड कोएगुलेशन का मेन इनिबिटर, मतलब हर वक्त अगर ब्लड कोएगुलेशन हो तो ये अच्छा नहीं है, बिकॉज हमारी ब्लड का फ्लो रुकना नहीं चाहिए, ब्लड फ्लो होना चाहिए बॉडी में प्रॉपरली। तो ये ब्लड कोएगुलेशन को एक तरह से कभी कभी लाइक इनिबिट भी करता है, और इवन इट इज़ इनिशिएटर एज वेल। तो ये ब्लड कोएगुलेशन, अगर इंजरी हो ब्लड वेसल्स को, तो जब हमें ब्लड कोएगुलेशन करना है वो तब इनिशिएट भी करता है। लाइक अगर हमारे वेसल्स को इंजरी हो तब वो ब्लड कोएगुलेशन को इनिशिएट करेगा, सो दैट जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं उनको फाइब्रिनोजेंस जैसे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके उनसे ब्लड कोएगुलेशन करवाएगा या क्लॉटिंग करवाने में हेल्प करेगा। देन दे ऑल्सो हैज़ द नेट एफर्ट में भी एंटी इन्फ्लामेटरी। अभी मैंने आपको बताया कि इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है, बट इन्फ्लामेशन ज़्यादा भी हो ये भी अच्छा नहीं, क्योंकि पेन ज़्यादा हो तो भी अच्छा नहीं, फीवर ज़्यादा हो तो भी अच्छा नहीं। तो ये ओवरऑल कभी कभी एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस भी देता है, सो दैट कि इन्फ्लामेशन थोड़ा सा कंट्रोल रहे। ओके, सो व्हाट आर द फंक्शन, एक तो वो इन्फ्लामेशन इंड्यूस भी कर सकता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी दिखा सकता है, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो इवन जो है फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट भी कर सकता है, वो मैक्रोफाजेस को जाके बाइंड भी कर सकता है, वो साइटोकाइंस के रिलीज में हेल्प भी कर सकता है, इवन कॉम्प्लीमेंट पाथवे का एक्टिवेशन भी कर सकता है। तो ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट बहुत काम की चीज़ है। दे आर सिक्रेटेड बाय द लीवर, रिमेंबर दैट पॉइंट, दैट एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स आर सिक्रेटेड बाय लीवर ओनली एंड दे आर इंड्यूस्ड बाय द इंटरल्यूकिन 6 सॉरी। सो नाउ अभी ये कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि जो भी एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स है उनके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, लाइक दे आर सी रिएक्टिव प्रोटीन से बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूट फेज रिएक्टेंट जो है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाई, बिकॉज जो सीआरपी होते हैं या सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होते हैं वो जनरली हमारे जो इन्फेक्शन अगर हमें हो तो हमारे बॉडी के जो सीरम है उसका टेस्ट किया जाता है, तब वो सीआरपी लेवल भी चेक करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो। सो ये सीआरपी लेवल क्यों चेक किया जाता है, क्योंकि हमें पता चले कि हमारे बॉडी में दे हैव दैट इन्फेक्शन और नॉट। सो अगर इन्फेक्शन है
तो ये CRP लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और इन्फ्लामेटरी भी है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका लेवल हमारे बॉडी में इंजरी के टाइम में ज़्यादा होगा, तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के टाइम पे भी ज़्यादा होगा। तो हमारी बॉडी में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो CRP लेवल ज़्यादा होगा। देन सीरम अमेलॉइड प्रोटीन भी एक है जो अगेन CRP को थोड़ा सा स्ट्रक्चरली होमोलॉगस है, एंड वैसे उसका काम भी वैसे ही है, वो ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करेगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट पाथवे का एक्टिवेशन वगैरह करेगा, एंड सेम एज द CRP डज। उसके भी लेवल को जो है लेवल से जो है हम इन्फेक्शन की लेवल चेक कर सकते हैं। देन देर इज़ वन मोर, दैट इज़ मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन। जो मैनोज आपने सुना होगा, जो बैक्टीरिया होती है उनमें ये मैनोज प्रेजेंट रहता है, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो ये बैक्टीरिया के जो मैनोज प्रोटीन है या मैनोज कार्बोहाइड्रेट है, नॉट प्रोटीन सॉरी, मैनोज कार्बोहाइड्रेट है, उस पर जाके ये जो है मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन जो एक टाइप का एक्यूट फेज रिएक्टेंट है वो जाके बाइंड करेगा। Then it is also helping in the iron redistribution, that is by the release of the lactoferrin by neutrophils। तो आयन का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ भाई कि मतलब जो आयन है वो हमारे सेल्स को ही मिले, ना कि बैक्टीरियल सेल को। इसका भी जो ध्यान कौन रखेगा, इट इज़ एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। सो दिस इज़ अबाउट द एक्यूट फेज रिएक्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लीवर सिक्रेट करती है। एक्चुअली तीनों जो है ना, काइनिन्स हो, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हो या कॉम्प्लीमेंट हो, ये सभी जो चीज़ें हैं वो लीवर ही सिक्रेट करती है। आपको पता होगा लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, एंड दैट लीवर इज़ प्लेइंग वाइटल रोल इन द सिक्रेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, जो हमारे इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है टू ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स। और अगर इम्यून रिस्पॉन्स भी ना हो तो इन्फ्लामेशन हो, इंजरी हो या कुछ भी हो, उस या रिपेयर मैकेनिज्म भी हो, उसमें असिस्ट करती है हमारी लीवर बाय सिक्रेटिंग दिस काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। सो नाउ सेकंड टाइप ऑफ द प्रोटीन इज़ द काइनिन। काइनिन की जो सिस्टम होती है, काइनिन कैलिरीन सिस्टम, तो वो अभी तक इतना डीप में साइंटिस्ट को समझ नहीं आई है। बट अगर ओवरऑल बात करें काइनिन्स की, तो वो दो टाइप की होती है, ब्रैडिकाइनिन्स एंड दी कैलिडीन। तो ये जो दोनों काइनिन्स होते हैं, इनका भी वही फंक्शन है जैसे कि मैंने आपको एक्यूट फेज रिएक्टेंट का बताया, इन्फ्लामेशन में ये रोल प्ले करते हैं, और इवन जो है इन्फेक्शन के टाइम पे जो है वो असिस्ट करते हैं हमारे सिस्टम को टू लाइक डिटेक्ट द पैथोजन। तो अलॉन्ग विद दैट इनका एक और फंक्शन है, दैट इज़ जो हमारी बॉडी में अगर वैसोडाइलेशन की अगर बात करें तो ये उनको भी असिस्ट करते हैं। वैसोडाइलेशन क्यों किया जाता है बॉडी में, आपको पता होगा कि हमारे ब्लड वेसल जो है वो थोड़े से जब हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, देन आवर ब्लड वेसल्स गेट्स एनलार्ज, एंड दैट इज़ हाउ द ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से हो पाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके मदद से होती है, दे आर काइनिन्स। तो काइनिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दो टाइप के काइनिन्स होते हैं, कैलिडीन एंड दी ब्रैडिकाइनिन। तो इनकी बात करें तो इनका जो हम कह सकते हैं ये किससे फॉर्म होती है, जो हमारे ब्लड की प्लाज्मा होती है उनमें दो काइनिनोजेन्स होते हैं, लाइक लो मॉलिक्यूलर वेट वाले काइनिनोजेन एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले काइनिनोजेन। तो उनसे ये काइनिन्स जो है वो फॉर्म होते हैं। सो दिस ब्रैडिकाइनिन इज जनरेटेड फ्रॉम द हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजेन बाय द एक्शन ऑफ प्लाज्मा काइलिरिन। इस एंजाइम के मदद से, थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, बट आप जब डीप स्टडी करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो ब्रैडिकाइनिन है वो हाई, इतना याद रखो, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजेन से फॉर्म होती है। देन दिस लो मॉलिक्यूलर वेट से जो है वो हमारी सेकंड टाइप ऑफ काइनिन इज फॉर्म, दैट इज द कैलिडीन। तो ये कैलिडीन जो है वो किसकी मदद से होती है, टिश्यू कैलिक्रीन्स की मदद से दे आर गोइंग टू फॉर्म। तो ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट एंड द हाई मॉलिक्यूलर वेट है वो दोनों भी कभी कभी इस एंजाइम की मदद से होती है, दैट इज टिश्यू कैलिक्रीन। तो ये ब्रैडिकाइनिन जो है ये कभी कभी कैलिडीन की मदद से, मतलब जो दूसरा टाइप का मैंने आपको काइनिन बोला वो उसकी मदद से भी कभी कभी बनती है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंजेस नहीं। अगर कैलिडीन के स्ट्रक्चर में से हमने लाइसिन रिमूव किया तो ब्रैडिकाइनिन बनता है। सो दिस
कैलिक्रीन्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम्स। अब जो मैंने आपको बताया क्या एंजाइम्स है, वो क्या रोल प्ले करते हैं काइनेन्स फॉर्म करने में। तो ये एंजाइम जो होती है कैलिक्रीन्स उनको बोला जाता है, वो टिश्यू कैलिक्रीन हो या प्लाज्मा कैलिक्रीन हो, दे आर प्रोड्यूस इन द लीवर। अभी ये भी लीवर से ही प्रोड्यूस होती है, एंड दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड द सेवरल टिश्यूज इंक्लूडिंग द किडनी, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, नॉट ओनली इन द प्लाज्मा। तो अगर टिश्यू कैलिक्रीन की बात करें तो वो किसके टिश्यूज़ में प्रेजेंट रहते हैं, इन द किडनी, इन द पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। अब इनका रोल क्या है? सो दे आर हैविंग द रोल लाइक दे आर गोइंग टू एक्टिवेट द प्री कैलोरीन एक्टिवेट होने के बाद ही हमारी काइनिन्स फॉर्म हो जाती है। ये एंजाइम जो है वो काइनिन फॉर्म करती है। तो अब ये काइनिन्स क्या करती है, वो जो है टिश्यू इंजुरी की वजह से एक्टिवेट हो जाती है एंजाइम, वो काइनिन्स बनाती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो काइनिन्स है वो निगेटिवली चार्ज सरफेस जो होता है बैक्टीरिया का, उस पे जाके बाइंड होते हैं। अगर आपको आइडिया होगा तो जो बैक्टीरिया का लिपोपॉलीसैकेराइड जो मेम्ब्रेन होता है ग्राम नेगेटिव में, वो निगेटिव चार्ज का होता है। दैट इज़ हाउ द, और जनरली सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये इसको जाके बाइंड करेगी। सो हमारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। सो बस यही रोल होता है इन काइनिन्स का कि वो बस इन्फ्लामेशन में हेल्प, सॉरी नॉट इन्फ्लामेशन बट इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेंगी, अलॉन्ग विद दैट वैसोडाइलेशन में भी हेल्प करेंगी, इंजरी के रिपेयर मैकेनिज्म में भी हेल्प करेंगी। सो काइनिन्स में दो टाइप्स के रिसेप्टर भी होते हैं जो आपको इन डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं, बट फॉर योर जनरल नॉलेज B1 रिसेप्टर एंड B2 रिसेप्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली रिसेप्टर की ज़रूरत होगी ही क्योंकि उनको जाके बाइंड होना है टू द एंटीजन। ओके, सो काइनिन्स आर द वन मोर टाइप ऑफ द प्रोटीन जो लीवर सिक्रीट करती है, इवन दे आर प्रेजेंट इन द टिश्यूज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स लाइक किडनीज. So now the third type of the protein which is given in your syllabus and the last type of the humoral component which is given in your syllabus is complement, जो आपको फिर से कॉम्प्लीमेंट पाथवे में आएगा. सो अभी बस मैं आपको थोड़ी सी इसकी आइडिया दे देती हूँ. तो कॉम्प्लीमेंट जो है, हाँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ अगेन प्रोटीन जो लीवर ही सिक्रेट करने वाला है. तो जब आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में अबाउट 9 जो है प्रोटीन्स होती है जो C1 C2 C3 ऐसा उनको नाम दिया गया है. वो 9 प्रोटीन्स होती है. एंड इवन वो जो होती है वो कैस्केड एक्टिवेशन के कैस्केड में एक्टिवेट हो जाती है. मतलब क्या होता है, एक एक्टिवेट हुआ तो वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा एक्टिवेट हुआ वो तीसरे को, मतलब एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे. तो अराउंड ओवरऑल अगर बात करें तो 30 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है. अभी ये लीवर ही सिक्रेट करता है, जिसकी मैंने आपको बोला लीवर ही ये तीनों प्रोटीन सिक्रेट करता है, ये भी लीवर ही सिक्रेट करेगा. बट ये प्रोटीन ब्लड में एज इन इनएक्टिव प्रोटीन के फॉर्म में घूमती रहेगी ब्लड में. लीवर सिक्रेट तो कर देगा बट ये इनएक्टिव जो है फॉर्म में it is going to be present in the free form in the blood. और ब्लड में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी. अगर उनको कुछ ट्रिगर मिला, कुछ एक्टिवेशन मिला, कुछ प्रोटीलाइटिक एंजाइम की वजह से या किसी के भी वजह से अगर एक्टिवेशन मिला तो दे आर गोइंग टू एक्टिवेट. एक एक्टिवेट हुआ वो जाके दूसरे को एक्टिवेट करेगा और दूसरा तीसरे को करेगा, ऐसे करके सभी एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे. तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का. अब हम थोड़े थेराटिकल पार्ट देखेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ बायोकेमिकल कैस्केड दैट हेल्प्स टू क्लियर द पैथोजन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली इनका काम कॉम्प्लीमेंट नाम है तो ऑब्वियसली दे विल हेल्प आवर इम्यून सेल्स ओनली. उनका ज़्यादा इन डिटेल फंक्शन नहीं है. तो ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू हेल्प द to clear the pathogen from the organism. Then it is a part of the innate immune system, we know that. Then the complement system consists of the number of the small proteins which are found in the blood normally circulating as a inactive zymogens. That means inactive enzymes के form में वो circulate रहेंगे. proteins are enzyme, we know that. Sorry, enzymes are protein, we know that. So enzymes, inactive enzymes के form में वो blood में circulate होते रहेंगे. उनको zymogens भी बोला जाता है inactive form को. Then when the proteins are stimulated by one or the several triggers, proteases in the system cleaves the specific protein to release the cytokines and initiate the amplifying cascade of the further cleavages. As I told, वो cascade form में activate होते हैं. अगर ये प्रोटीन किसी कॉन्टैक्ट में आए, किसी ट्रिगर में या फिर किसी एक्टिवेटिंग एजेंट के कॉन्टैक्ट में आए
तो इनके सिस्टम में एक प्रोटीजेस नाम के एंजाइम, मतलब प्रोटीजेस एंजाइम्स होती हैं, वो उनको एक्टिवेट करती है, प्रोटीन्स को, उनका क्लीवेज करती है। तो जनरली सपोज हम अगर बात करें C1 का अगर क्लीवेज किया तो वो क्या फॉर्म करेगा, C1A एंड C1B। तो C1A थोड़ा स्मॉल फ्रैगमेंट होगा, C1B थोड़ा लार्ज फ्रैगमेंट होगा। अब ये हुआ फॉर्म, तो ये C1B हो या C1A, वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरे प्रोटीन को क्लीव करेगा, C12 को क्लीव करेगा, सॉरी C2 को क्लीव करेगा, C2 क्या करेगा, C3 को क्लीव करेगा। ऐसे एक कैस्केड फॉर्म में एक दूसरे का क्लीवेज, एक दूसरे का नहीं, दूसरे का क्लीवेज करके दे आर गोइंग टू एक्टिवेट द सेकंड और द अनदर मॉलिक्यूल, और उसके फॉर्म में वो सभी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल एक कैस्केड के फॉर्म में या एक के बाद एक एक्टिवेट हो जाएगी, और ऐसे करके सब एक्टिवेट हो जाएगी। So then the end result of this activation is a massive amplification response and the activation of the cell killing membrane attack complex. तो इसका end product क्या है, एक membrane attack complex फॉर्म होगा, जिससे हमारे बॉडी सेल्स को पता चल जाएगा कि पैथोजन आया है, तो हमें उसको एलिमिनेट करना है। तो वो फर्दर कोई भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो, ऑप्शनाइजेशन हो, वो करेगी। बट ये किससे पता चलेगा, इट इज़ फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट ओनली, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन्स एक्टिवेट हुए तभी वो कुछ तो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे, जिससे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और उसकी भी वजह से क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाएगी, दे आर गोइंग टू एलिमिनेट दैट पैथोजन. So now there are over 20 proteins and the protein fragment that makes up the complement system. 20 proteins का बना होता है हमारा complement, around 20 proteins का बना होता है हमारी complement system. Then the complement proteins account about 5% of the globulin fraction of the blood serum. तो globulin नाम के कुछ proteins रहते हैं हमारे body में जो टुगेदर फंक्शन करते हैं क्लॉटिंग वगैरह में। तो इनमें जो है 5% जो प्रोटीन्स है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ही है, जो आप आगे जाके स्टडी करने वाले हो. सो ना प्रोटीन्स एंड द ग्लाइको प्रोटीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर हेपेटोसाइट्स. एज आई टोल्ड यू, ये तीनों प्रोटीन लीवर ही सिक्रीट करती है. But the significant amounts are also produced by the tissue macrophages, blood monocytes and epithelial cells of the genitourinary tract and gastrointestinal tract. तो ये बस लीवर ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तो लीवर ही प्रोड्यूस करती है, बट थोड़ा थोड़ा जो है हमारे मैक्रोफाजेस भी प्रोड्यूस करते हैं, जो टिश्यूज़ वाले मैक्रोफाजेस है, ब्लड वाले नहीं. टिश्यूज़ में जो मैक्रोफाजेस प्रेजेंट है वो, देन ब्लड में जो प्रेजेंट है मोनोसाइट्स, वो भी सिक्रीट करते हैं. एपिथेलियल सेल्स होते हैं हमारे जो जेनाइटोयूरिनल ट्रैक्ट के हो या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हो, ये सब जो है ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिक्रीट करते हैं. सो यही है. और हम आगे जाके जो कॉम्प्लीमेंट पाथवेज देखेंगे, फैगोसाइटोसिस देखेंगे, तब आपको इन सब प्रोटीन्स का जो है डिटेल रोल समझ आएगा. अभी के लिए आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा कि ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या है एग्जैक्टली. सो ये सब जो है वो जनरली हेल्प ही करते हैं हमारे सिस्टम को, ज़्यादा उनका कुछ इन डिटेल देखने की आपको ज़रूरत नहीं है. अभी आप इतना ही ध्यान में रखो कि ये सब लोग आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प ही करने वाले हैं. और मेजरली इनमें एक कॉमन बात यह है कि ये सभी की सभी हमारे लीवर द्वारा ही सिक्रेट की गई है, हमारे लीवर के सेल्स ही सिक्रेट करते हैं जनरली. और इनका एक कॉमन फंक्शन अगेन कि ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करने वाले, ये सभी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करेंगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 3 बेसिक पॉइंट्स, जिसको हम आगे जाके और डिटेल में देखने वाले इन द एक्चुअल पाथवेज. अगर आपके सिलेबस में हो तो के पाथवे जो है, क्या जो काइनिन्स वाला पाथवे, इट इज़ नॉट गिवन इन योर सिलेबस, बट फिर भी हम उसकी बेसिक जो है आइडिया ले लेंगे. बट आपके सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट पाथवेज है जो बहुत डिटेल में है. So we are going to see again, we are encountering these types of the proteins there only. So we are going to see there how they actually do the function, membrane attack complex कैसे form करते, कैसे एक दूसरे को activate करते. We are going to learn about them. So I hope you have understood this. And so here we are done with the humoral components, and from the next lecture we are going to see the pathways and also the cellular components which are responsible for the innate immunity. Thank you.